और वहीं पर आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिरकार क्या कंडीशंस रखी गई थी, क्या जो मुद्दों के तहत, जो पॉइंट्स के तहत जो ऑब्जर्वेशन की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्योंकि यहीं पर संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई थी और आखिरकार उनको 6 महीने बाद जो बेल मिली है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया दैट देयर वाज कॉन्ट्रडिक्शन इन दिनेश अरोड़ा स्टेटमेंट। दिनेश अरोड़ा बीइंग द अप्रूवर, नाउ ही इज टर्न्ड इन द केस। अरोड़ा डिडंट इम्प्लीकेट संजय सिंह टिल एटलीस्ट द 10th स्टेटमेंट, यानी कि 10 स्टेटमेंट तक संजय सिंह का नाम सामने नहीं आया। नो मनी दैट वाज रिकवर्ड, नो मनी ट्रेल दैट was established so far, and the news that is now coming in as far as Sanjay Singh who has already spent 6 months in jail, तो उसी की जो कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये सवाल उठाया, SC telling the ASG that section 45 of the PMLA would be invoked. Now exactly what is this section 45, which goes on to say that bail can be granted if the court is convinced that there has been no offense that has been committed. And however, while this bail condition that was granted to Sanjay Singh by the Supreme Court, it goes on to say because it was the ED rather that did not oppose the bail being granted to Sanjay Singh. अब चार्जेस क्या है जो ईडी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन थी वो आपको बता देते हैं कि ईडी की तरफ से संजय सिंह का नाम कहां सामने आता है। ईडी चार्जेस गोज ऑन टू से दैट संजय सिंह वाज पार्ट ऑफ अ कंस्पिरेसी व्हेन इट कम्स टू कलेक्टिंग किकबैक्स, और वहीं पे दिनेश अरोड़ा का नाम सामने आता है। He apparently had a very close relationship with the approver in the case who is दिनेश अरोड़ा, और साथ ही में बताया जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा लगातार उनके घर पे जाया करते थे, उनसे मुलाकात करते थे, और साथ ही में संजय सिंह को कम से कम 2 करोड़ जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है वो मिला, ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। द ब्राइब अमाउंट वाज डिलीवर्ड टू संजय सिंह हाउस बाय दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ। तो जहां तक संजय सिंह एज फार एज हिम एक्सटेंडिंग फेवर्स टू प्राइवेट पर्संस इन द केस, उसके बारे में फिर ये जानकारी देते हुए नजर आए कि ईडी की कार्रवाई ये रही थी कि किसके तहत संजय सिंह की जो गिरफ्तारी हुई। रिएक्शंस आ रहे हैं, उनके बारे में भी हम सुन लेते हैं। किस तरीके से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी फिलहाल हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि झूठे केस में फंसाया गया है, बीजेपी कह रही है कि जश्न इतनी जल्दी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि केस की कार्रवाई अभी भी जारी है। देखिए, आज हमारे पार्टी के सीनियर लीडर राज्यसभा मेंबर संजय सिंह जी को बेल मिली है और आज एक खुशी का माहौल है। एक भी सबूत नहीं मिला और आज प्रमाण हो गया कि सत्य में देरी हो सकती है पर सत्य कभी पराजित नहीं होता। सत्य की आखिरकार जीत होती है। जो राजनीति है काम की राजनीति है। अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना कोई गुनाह नहीं है। नहीं, वो तो उनको बेल मिल गई और ईडी ने अपोज भी नहीं किया। देखिए, इसके हमारी जो कोर्ट सिस्टम की, हमारी जुडिशरी की जो रोबस्ट इंडिपेंडेंस है, तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि हम अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। इस इन्वेस्टिगेशन को होते हुए 2 साल हो गए। ईडी ने, सीबीआई ने 500 से ज्यादा अफसर लगाए इस केस की इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन 2 साल में भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का नहीं मिला। तो आज जब कोर्ट में पूछा गया कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहां है, तो ईडी का कोई जवाब नहीं था इस सवाल को लेकर। From today onwards, the Aam Aadmi Party cannot claim, even for a moment, that any of the agencies, particularly the ED or the CBI, is indulging in any kind of vendetta politics. बेल मिलना मतलब आम आदमी पार्टी के लिए दोषमुक्त हो जाना, बेल मिलना मतलब जश्न मनाना, बेल मिलना मतलब सारे आरोप के खारिज हो जाना। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है कि जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मॉर्निंग न्यूज आवर में हमारे साथ बीजेपी की तरफ से चारू प्रज्ञा जुड़ रही है। चारू, गुड मॉर्निंग। युवराज पुखड़ना जी जुड़ रहे हैं, कॉलमनिस्ट है, सर आपको भी गुड मॉर्निंग। और उमा सिसोदिया जी जुड़ रही है हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। उमा जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। उमा जी, आपकी तरफ से पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल बेल जो है मिल गई है संजय सिंह को, आज शायद हो सकते हैं वो बाहर आ सके, लेकिन जश्न का माहौल जो अब फिलहाल आम आदमी पार्टी कैंप और उनके परिवार में नजर आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि अभी इतनी जल्दी जश्न मनाने की आखिरकार जरूरत नहीं है, बेल मिली है, चार्जेस अभी भी लगे हुए उन पर।
देखिए, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस समय बहुत खुश हैं और संजय सिंह जी हमारे एक बड़े नेता हैं और आज वो उनको बेल मिली है, आज वो हमारे बीच में होंगे, तो इसकी बात की खुशी हर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को है। और इतने टाइम के बाद वो आज अपने घर आ रहे हैं, अपने परिवार के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और रही बात बीजेपी की, तो कि हम लोग खुशी क्यों मना रहे हैं, मैं जानती हूं बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है सांस भी ले पाए। जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डालने पर पूरे विश्व में, हमारे हिंदुस्तान की किरकिरी हुई है, इस बात को बीजेपी डिनाई नहीं कर सकता कि पहले जर्मनी ने, उसके बाद अमेरिका ने और सबसे बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि पूरे वर्ल्ड का एक संगठन है। आप चाहते थे कि बाहर के देश हमारे जो इंटरनल, जो हमारी जिस तरह से जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर सवाल उठाए, क्योंकि यही जुडिशियल सिस्टम के तहत बेल मिली है मैम। देखिए, मैं आप मेरी बात को थोड़ा सा ना गलत तरीके से घुमाने की कोशिश ना करें। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आया और किसकी वजह से आया, वो हमारी वजह से नहीं आया, वो बीजेपी सरकार की वजह से आया है। और जिस तरीके से 31 तारीख को, जो मार्च 31 को जो हमने बड़ी रैली की थी दिल्ली में, उसके बाद ये जो आपको लगता है आपकी रैली करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट बेल देगा क्या मैम? किस तरीके से आप घुमाने की कोशिश कर रही है? चारू, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहना है कि जश्न बहुत जल्दी मनाया जा रहा है, अभी भी चार्जेस उनके ऊपर बाकी हैं। नमस्ते अमिता, गुड मॉर्निंग। देखिए, दो हिस्सों में मुझे जवाब देना पड़ेगा। पहले तो ये जितना सारा इंटरनेशनल इंटरफियरेंस की बात करी जा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल वो पहले सीएम है जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो जेल गए? जगन जेल गए तो क्या अमेरिका स्टेटमेंट दे रहा था? या फिर लालू प्रसाद यादव जेल गए तो जर्मनी को इंटरफेयर करने का मन करा था? या मोस्ट रिसेंटली हेमंत सोरेन के लिए किसी ने कुछ कहा था? तो ये बेकार की बातें हैं। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपनी फंडिंग भी जाकर बहुत ही सस्पिशियस सोर्सेस से इंटरनेशनली लेकर आती है। पर ये दूसरा मुद्दा है। इस समय हम लोग बेल की बात करते हैं। अमिता, मैं 3 ऑब्जर्वेशंस कोर्ट के आपको देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो चीफ जजेस ने ये कहा है इट इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ मेरिट। दूसरा ये कहा है इट इज नॉट अ प्रेसिडेंट। तो इससे ये साफ जाहिर होता है, क्योंकि अभी और फर्दर क्वेश्चनिंग की जरूरत नहीं थी। जो भी इंफॉर्मेशन संजय सिंह से ले लेनी चाहिए थी, वो जो भी इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर पाते, वो हो चुका है। ईडी ने ये क्वेश्चनिंग पूरी कर ली और बेल केवल इसलिए मिली है क्योंकि ईडी ने बेल को अपोज नहीं किया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात एक और है कि हर एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में एक लंबा सिलसिला चलता है जिसमें एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है। ये कोई क्लीन चिट नहीं है, ये कोई ट्रायल स्टेज खत्म नहीं हो गई है, ये कोई केस खत्म नहीं हो गया है। तो ये जिस तरीके का झूठ फैलाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है, वो कृपया करके ना करे। और आखिरी बात, अब इस समय इस पूरे दिल्ली लिकर स्कैम, शराब घोटाले का जो किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो सवाल पूछने का सिलसिला होगा वो आगे बढ़ेगा और किसी और की तरफ चलेगा। इसलिए बेल मिल गई, तो झूठ क्यों फैला रहे हैं आप? तो युवराज जी, सवाल यही पे उठ रहा है कि वहीं पर अगर जिन्हें किंग पिन कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, वो अपने ही मंत्रियों का नाम लेते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया और वही मंत्री जो रोज उन्हें आकर डिफेंड करते हैं। आखिरकार सिचुएशन और पिक्चर जिस तरह से बदलती हुई जा रही है आम आदमी पार्टी में, उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं सर? अमिता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से उनकी बात का लॉजिक ढूंढना, दीवार पे सिर पटकना है। अब ये लोग जो आज सब पार्टी बना रहे कि संजय जी को बेल मिल गई, बेल मिल गई, तो ये आप एक बात देखें, यहाँ चारू बैठी है, उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही है जो 400 पार की बात करते हैं, जो विजय भव होने की बात करते हैं। और दूसरी यहाँ सिसोदिया मैडम बैठी है उस पार्टी से जहां के पार्टी शराब के नशे में धुत होके, शराब के करप्शन में धुत होके जेल में बैठे हैं और बेल मिलने पे पोहा मचा रहे हैं। तो ये इन दोनों की विचारधारा मेरे सामने साफ है। और दूसरा जो एक बड़ा ये लोग एक हाहाकार मचा रहे हैं कि नो मनी हैज बीन रिकवर्ड, नो मनी हैज बीन रिकवर्ड। मेरे सामने, मैं मेरे आईपैड में जजमेंट लेके बैठा हूं जो कल की ऑब्जर्वेशन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत स्पष्ट कहा है, मैं अंडरलाइन करता हूं, द ट्रेस ऑफ मनी इज नॉट देयर बिकॉज इट वाज लॉन्ग बैक। और ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है। ईडी ने कहा था कि 45 करोड़ या जो भी अमाउंट था इन्होंने गोवा मनी, लेकिन केस से पूरी तरीके से छुटकारा नहीं मिला है। उमा जी, ये जान लेना जरूरी है। जश्न आप जरूर मनाइए क्योंकि संजय सिंह आज बेल मिलेगी तभी वो बाहर आएंगे सर। और उसी को तहत अगर बताया जा रहा है, क्योंकि आरोप बार बार लगाए जा रहे थे, चाहे भाजपा पे हो चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर हो, अब आपको थोड़ी तसल्ली हुई है या नहीं मैम?
देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दोनों भाई बहनों की बात का जवाब देना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि गोवा इलेक्शंस में पैसा यूज हुआ, हम ये कह रहे हैं भाई वो पैसा कहाँ गया? किसी के खाते में गया होगा, किसी के घर पे गया होगा। 100 करोड़ रुपया कोई एक पर्स में तो आया नहीं होगा, गाड़ी भर के 100 करोड़ रुपया आया होगा। और आप पिछले 2 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हम गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं कि अरविंदो फार्मा का पैसा, रेड्डी साहब का पैसा आपके अकाउंट में आया है। 5 करोड़ एक बार आया, 50 करोड़ एक बार आया। उस पर आज पूरा देश चुप बैठा हुआ है। उसमें बीजेपी के इलेक्ट्रोल, लेकिन मैम अभी तक आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आप बीजेपी को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर जो आप बार बार, आप नहीं लेकिन पूरा इंडिया ब्लॉक का दल जिस तरीके से सवाल उठाया करता था, अब आपको क्या वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अनबायस्ड लग रही है या नहीं? देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी 2014 से पहले मोदी जी के वो बयान उठाकर देख लीजिए जिस समय ये कहा करते थे कि सीबीआई जो है वो केंद्र का तोता है। ये बात बीजेपी बोलती थी, हम नहीं बोल रहे हैं। ये बात खुद आप पुराने वीडियोस उठाकर देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी के, कि किस तरीके से वो ईडी को बोला करते थे और किस तरीके से वो सीबीआई को बोला करते थे। तो उन बयानों पे आप देख लीजिए और उन बयानों पर आपके आज के परिप्रेक्ष्य में मैम उस टाइम का और अब के वक्त में जमीन आसमान का फर्क है। चारू जवाब दीजिए। मत करिए, इतनी बड़ी झूठ मत बोलिए। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हो, झूठ नहीं बोल रही हूं मैं। तरीके से यहाँ पर टीवी पर ये विस्फोट कर रही है, इनको पता ही नहीं किसने बोला। अरे इन्हें पता ही नहीं है किसने बोला। अच्छा शांत हो जाओ, अब मेरे ऊपर मत बोलो। आखिरी बात देखो, अमिता, आम आदमी पार्टी जिस मनी ट्रेल की बात करती है, मैं पुराने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोट करती हूँ। 350 करोड़ का जो पैसा था आम आदमी पार्टी के अकाउंट्स तक आने का बयान करा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने करा है, लिखित में करा है, पब्लिक डोमेन में है ये बात। दूसरी बात ऐसी है कि जब हम कहते हैं या जब कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा निकल कर आता है इन्वेस्टिगेशन से कि इन्होंने पैसे का घपला इलेक्शन के प्रचार के समय करा है, उसका मतलब ये नहीं है हाथों में नोट लेके घूम रहे थे और बांट रहे थे। इनको प्राइवेट जेट चाहिए था, उसकी बुकिंग यहां से करी, एडवर्टाइजिंग करनी थी, होर्डिंग करानी थी, किसी को पैसा पहुंचवाया, उन्होंने किया। ये होता है मिस अप्रोप्रिएशन। तो आज ईडी हो या सीबीआई हो, उसमें एक आखिरी पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी। 6-8 महीने पहले ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज गुट बनाकर मिलजुल कर सुप्रीम कोर्ट गई थी, यही कहने के लिए कि ईडी अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, यहाँ पर कुछ बायस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोई बायस नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है। और अगर ईडी अपना काम नहीं कर रही होती तो 1.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त नहीं करी होती पिछले कुछ सालों में। तो इसका प्रूफ यही है कि ईडी वहीं पर छापामारी कर रही है और इन्वेस्टिगेट कर रही है जहां पर है। और जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये ईडी ने क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय सिंह को बेल मिली। ये आखिरकार पॉइंट जान लेना जरूरी है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, उमा जी, चारू जी और युवराज, आपका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।